नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और आज का वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हुए हैं लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में, राइट। तो सबका रिप्लाई करेंगे। वीडियो को आज पूरा देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। यहाँ पे दो तीन लोग जो है बहुत ही बुरा भला लिख रहा है इलियट वेव के बारे में, राइट। उनको लगता है कि इलियट वेव जो है वो एक बकवास है, इलियट वेव इज शिट, राइट। बहुत सारी इलियट वेव के बारे में नेगेटिव कमेंट्स हमें देखने को मिली है। आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये भाई साहब बोल रहे हैं कि ए ओवर 1 बी ओवर 2 धरा का धरा रह गया, राइट। बात शुरू होती है कि हम जो है पिछले कई टाइम से निफ्टी और बैंक निफ्टी में नेगेटिव है और यहाँ पे हमें फ्राइडे को एक शार्प अप मूव देखने को मिला। तो उस मूव के हिसाब से यहाँ पे ट्रोलिंग थोड़ी सी चल रही है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ले जाता हूँ। सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा है ये जुलाई 20 का चार्ट, राइट। उस दिन का वीडियो भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से जो वेव 3 शुरू हुआ है वो 161% अचीव कर चुका है। यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है वो भी 38 और 61% दोनों ही अचीव कर चुका है। 61% अचीव कर चुका है, यानी कि एक्सटेंडेड है। और एक्सटेंडेड वेव 5 है, ये वेव 3 का वेव 5 है। तो तेज़ी के साथ रिट्रेस करेगा या नहीं भी करेगा, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 23 to 38% की रेंज में हमें एक डिक्लाइन मिल सकता है, राइट। वो अगर वेव 4 का भी हो या इम्पल्सिव भी हो तो एटलीस्ट इस रेंज में ये आ सकता है। और 38% 19,478 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो इस रेंज में भी हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये आप 20 जुलाई के वीडियो में जाके भी देख सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद अगर हम आज का ये चार्ट देखें तो उसी लेवल से, लेवल को ध्यान से देख लेना, 19,992, राइट। ये लेवल जो है उसी लेवल से हमें डिक्लाइन देखने को मिला है 19,992 से। अब ये इस रेंज को, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस रेंज को ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है और काफ़ी टाइम से इस 38% के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो हमने 28 जून को क्या बोला था कि अगर इसके नीचे ट्रेड, पहले तो इस रेंज में डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे और इसके नीचे ट्रेड करता है तो और भी नेगेटिव है और इस रेंज में हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो हमने उस टाइम पे जो प्लान किया था उस हिसाब से ही चल रहे हैं, राइट। कोई यहाँ पे नया हम नहीं देख रहे हैं कि ये नीचे जाएगा नीचे जाएगा, राइट। जैसे हमने उस दिन प्लान किया था कि पहले इस रेंज में आ सकता है, इसके नीचे ट्रेड करता है तो और भी नेगेटिव ये बन सकता है। अब इसके नीचे ये कई टाइम से ट्रेड कर रहा है तो हम नेगेटिव है, राइट। हम यहाँ पे नया कुछ नहीं कर रहे हैं, जो हमने 28 जून को प्लान किया था वही फॉलो कर रहे हैं। और एक बात, यहाँ पे वो भाई साहब बोल रहे हैं कि वेरी वेरी इम्पल्सिव एंड एग्रेसिव वेव भी, फ्राइडे के बारे में बोल रहे हैं कि ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है तो वेव भी करेक्टिव पैटर्न होना चाहिए, लेकिन ये इम्पल्सिव स्ट्रक्चर लाइक फ्राइडे, जो फ्राइडे को शार्प बाउंस हुआ था, वो नहीं होना चाहिए। दैट इज बेसिक, सो यू आर रॉन्ग। तो उन भाई साहब को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। ये 24 जुलाई का चार्ट है, जहाँ पे ये जो डिक्लाइन हुआ था 19,992 से, उसके बाद यहाँ पे मैंने ए और 1 मेंशन किया था। मैंने उस दिन बात की थी, वो वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है करेक्टिव टाइप का है तो ये ए और बी हो सकता है और यहाँ से वेव सी जो है इसके आसपास पूरा हो सकता है। ये लेवल को ध्यान में रखना, 19,864, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही जो है निफ्टी में हम पॉजिटिव थे, अदरवाइज ये बाउंस करने के बाद फिर से ये डिक्लाइन कर सकता है। अब यहाँ पे आप देखें तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से हमें एक उसी डिक्लाइन से 1 2 3 4 और यहाँ से 5th अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस रेंज में पूरा होगा और उसके बाद यहाँ से हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। ये लेवल आपको याद है 19,864। अब उसके बाद देखिए हाई लगाया है निफ्टी ने 19,867 का, राइट। जो लेवल हम बात कर रहे थे कि इसके ऊपर पॉजिटिव थे वो 19,864 था
और ध्यान से देखिए यहाँ से जो बाउंस है वो इम्पल्सिव बाउंस है, और उसी इम्पल्सिव शार्प बाउंस के बाद ही एक डिक्लाइन देखने को मिला है, जो हमने यहीं पे मेंशन कर दिया था कि एक शार्प बाउंस होगा और उसके बाद वहाँ पे BO2 होने के बाद ये डिक्लाइन कर सकता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, इरेगुलर करेक्शन है तो वहाँ पे भी एक शार्प बाउंस होने के बाद डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। वो जो शार्प बाउंस आया था वो यहाँ पे हमें इस तरीके से दिख रहा है, राइट। तो वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसा मान लेंगे कि ये करेक्शन पूरा हो चुका है और ये अब ऊपर जाने वाला है, राइट। लेकिन हमने मेंशन किया था कि ये इम्पल्सिव भले ही है लेकिन ये इरेगुलर करेक्शन का पार्ट है और ये फिर से डिक्लाइन कर सकता है। ओवरऑल ये फिर से इस रेंज में आया और इसके नीचे भी ट्रेड कर रहा है। अब साथ साथ बैंक निफ्टी का भी दिखा देते हैं। मैं जनरली ऐसी बातें नहीं करता हूं, लेकिन आज के टाइम पे पोलाइट रहना बहुत ही अच्छी बात नहीं है, मैंने समझ लिया है। ये ज़माना है मैंने बोला था इसका ज़माना है, राइट। जो लोग भी बार बार ये सबको याद दिलाते रहते हैं कि मैंने ये बोला था, उनको ही लोग याद रखते हैं। जैसे मेरे जैसे जो है वो सिर्फ अपना काम करते हैं, बार बार बोलते नहीं रहते कि ये मैंने बोला था, राइट। तो उन लोगों को कोई सीरियसली नहीं लेता है, राइट। लेकिन अब मैं दिखाता हूँ, ये 22 जुलाई का चार्ट है जहाँ पे हमने बैंक निफ्टी में मेंशन किया था कि यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है वो 38 और 61% की रेंज में ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है वो भी एक्सटेंडेड है, 61% से ज़्यादा अचीव कर चुका है। यहाँ से जो वेव 5 है वो भी 61% को ब्रेक कर चुका है। तो ये 22 का वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब में, देख सकते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पहले ये रेंज और फिर ये रेंज अचीव हो सकती है, ये दोनों ही एक्सटेंडेड वेव है, तो ये दोनों हमारे इमीडिएट टारगेट है। ओवरऑल इस रेंज में हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे 44,539 से लेके 43,406, राइट। इस रेंज में हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे बैंक निफ्टी में, राइट। यहाँ से वेव 5 शुरू हुआ था। अब देख लेते हैं कि वहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, राइट। जो ये लेवल हम मेंशन कर रहे थे वो लेवल भी अचीव हो चुके हैं और ये रेंज जो थी उस रेंज में भी बैंक निफ्टी डिक्लाइन कर चुका है, राइट। तो यहाँ पे जो डिक्लाइन हुआ है, जो हमने 22 जुलाई को बोला था, राइट, तो ये जो हुआ है उसका क्रेडिट तो आपने नहीं दिया कमेंट में कि आपने यहीं पे बोल दिया था कि टॉप बन चुका है और ये डिक्लाइन इस रेंज में आ सकता है, तो उसका क्रेडिट कौन देगा, राइट। जब एक फ्राइडे के एनालिसिस पे एक बाउंस हो गया तो आप बोलने लगे कि गलत है। आपकी कमेंट मैंने पहले तो कभी देखी नहीं। जब यहाँ से लेके हमने टॉप आइडेंटिफाई किया, इतना डिक्लाइन हमें देखने को मिल गया, ये 2000 पॉइंट से ज़्यादा का डिक्लाइन है। तो वो तो आपको नहीं लगा कि इलियट वेव सही है, इलियट वेव काम करता है, वहाँ पे आपको नहीं लगा। अब यहाँ पे भी देखिए, ये डिक्लाइन में भी अगर आप देखें तो ये पहला डिक्लाइन जो है ये कोई भी बोल देगा, जब ये होगा तो कोई भी बोल देगा कि ये तो एक करेक्टिव डिक्लाइन है और यहाँ से ये ऊपर जाएगा। इस बाउंस में कोई भी बोल देगा कि ये ABC हो गया और फिर से बैंक निफ्टी इसके ऊपर जा सकता है। आप कोई भी इलियट वेव एनालिस्ट को देख लीजिए, वो यही बोलने वाला है यहाँ पे इस तरीके की पैटर्न पे। अब मैं अपना चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 1 अगस्त का चार्ट है। ये डिक्लाइन ज़्यादातर लोगों को करेक्टिव ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे 1 अगस्त को ही मैंने उसका काउंटिंग दिया था। ये 1 2 3 4 और 5 ऐसा कोई काउंटिंग नहीं देगा। अगर मेरा काउंटिंग देखेगा तो भी बोलेगा कि ये तो गलत है, यहाँ पे तो ये ओवरलैप हो रहा है, राइट। एक्चुअली ये इरेगुलर करेक्शन है तो ओवरलैप नहीं हो रहा है, राइट। और ये मैं इम्पल्सिव मान रहा था, ये AOR1 और इस रेंज में BO2 के बाद ये कंटिन्यू कर सकता है, राइट। क्योंकि ओवरऑल हमें लग रहा था कि ये यहाँ पे टॉप बैंक निफ्टी में बन गया है, इसीलिए हम इस तरीके का काउंटिंग दे रहे हैं। अदरवाइज कोई भी यहाँ पे इम्पल्सिव काउंटिंग नहीं देगा। आप किसी का भी काउंटिंग 1 अगस्त का एनालिसिस किसी का भी देख लीजिए, ये करेक्टिव ही मानेंगे। पहले तो डे टू डे कोई इलियट वेव एनालिस्ट पोस्ट ही नहीं करता, क्योंकि किसी की कैपेसिटी नहीं है कि डे टू डे बेसिस पे इलियट वेव एनालिसिस करके नेक्स्ट डे क्या हो सकता है वो बता सके। और ये मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी एनालिस्ट आप नाम लेके बोल दीजिए, किसी को भी चैलेंज कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में जो भी आपको लगे कि ये फेमस इलियट वेव एनालिस्ट है,
उनको भी मैं चैलेंज कर देता हूं कि डे टू डे बेसिस पे बोल दे कि कल क्या हो सकता है, राइट, स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख के। देखिए ये मेरा ईगो नहीं बोल रहा है, मैं पोलाइटली बोल रहा हूं कि डे टू डे बेसिस पे कई बार ऐसे तो मैं कोई कितने भी चार्ट आपको गिना सकता हूं कि जो मैंने बोला था और नेक्स्ट डे उसके हिसाब से ही ये बिहेव किया था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो अगर मैं दिखाने जाऊंगा तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, मेरा भी और आपका भी, राइट। यहाँ पे देखिए जो हम इम्पल्सिव बोल रहे थे 1 2 3 4 5, उसके बाद ये 1 और 2 के बाद वहीं से ही हमें डिक्लाइन देखने को मिला है और ये रेंज में डिक्लाइन आया है। अब ये डिक्लाइन हमें इम्पल्सिव लग रहा है तो फिर इस रेंज में हम करेक्टिव बाउंस ही एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले से। जब यहाँ पे था तब से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस रेंज में अगर करेक्टिव बाउंस मिलता है तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें शॉर्ट की मिल सकती है। तो वहीं हम देख रहे थे, यहाँ पे भी हमने अच्छा एक डिक्लाइन कैप्चर किया, यहाँ पे भी किया। अब यहाँ से शार्प बाउंस हो रहा है तो ये करेक्टिव पैटर्न है, तो हो सकता है ये कॉम्प्लेक्स भी बने, राइट। आर.एन. इलियट ने बोला था कि करेक्टिव पैटर्न जो है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है और करेक्टिव पैटर्न में ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, राइट। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि ये इसको ब्रेक करता है तब ट्रेड लेते हैं कि ब्रेक कर दिया तो अब कंफर्म हो गया, राइट। तो ये तो कोई भी बोल देगा, मैं तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं कि कहाँ पे हम जहां से रिवर्सल हो सकता है उसके नज़दीक ही ट्रेड ले सके, राइट, ताकि स्टॉप लॉस कम हो और टारगेट बढ़ा। अगर मुझे गलत होना ही नहीं है तब तो मैं यही बोलूंगा कि इसको जब ब्रेक करेगा तो कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे ये बी और 2 कंप्लीट हो चुका है और सी और 3 स्टार्ट हो चुका है। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे डे टू डे आपके लिए कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट डे क्या हो सकता है वो पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ, राइट। प्रॉब्लम ये है कि सीखने का इंटेंशन नहीं है। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ। ये जो है मेरे पेड कोर्स का पहला लेक्चर है, 24 मिनट का है। मैंने YouTube पे फ्री में डाला हुआ है, लेकिन इसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन देखिए 5 मिनट 29 सेकंड, राइट। ये पेड कोर्स का फर्स्ट लेक्चर है, लेकिन ये 24 मिनट के वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या है, 5 मिनट, 5.5 मिनट, राइट। तो किसी को सीखने में इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये अगर आपने पे किया होता इसके लिए तो आप इसको सीरियसली लेते, लेकिन ये फ्री में यहाँ पे दिया हुआ है इसीलिए इसकी वैल्यू नहीं है। पहले कुछ दिन पहले ही मैंने ये एक और वीडियो अपलोड किया था ट्रेड सेटअप के बारे में, राइट, इलियट वेव के ट्रेड सेटअप के बारे में, जहाँ पे मैंने सिंपल जिगजैग करेक्शन के सेटअप को अपलोड किया हुआ है। 28 मिनट का वीडियो है, राइट, ऑलमोस्ट 29 मिनट का। ये बनाने के लिए मुझे 2 घंटे से भी ज़्यादा लगा था, राइट। मैंने पुराने चार्ट्स को देखे जहाँ पे भी सिंपल जिगजैग करेक्शन बन रहा था, उनको ढूंढा और आपके लिए वीडियो बनाया। 29 मिनट का वीडियो बनाया और एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या है, 5 मिनट, राइट। तो मतलब कि आपको सीखना ही नहीं है। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप सीख पाते कि इलियट वेव क्या है और इससे क्या हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, एक बात समझ लीजिए, अगर आपको इलियट वेव सीखना है तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ मेरे अगर कोर्स के वीडियो भी देख लेंगे तो भी इनफ नहीं है कि आप इलियट वेव में मास्टर हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने अपनी चैनल पे प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, राइट। जैसे अक्टूबर 2020 का ये प्लेलिस्ट है, अक्टूबर 2022 से लेके यहाँ पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अगस्त तक मैंने ये प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। जैसे ये अक्टूबर का प्लेलिस्ट है तो अक्टूबर 22 में यहाँ पे आपको वीडियोस में अगर जाएंगे तो पहले दिन, अक्टूबर का जो पहला दिन था उस दिन से लेके लास्ट दिन जो है अक्टूबर का 31 अगस्त, उसके वीडियोस आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे। तो उसको, इस प्लेलिस्ट को सीक्वेंस में आप देखिए और डे टू डे में मैं क्या काउंटिंग में चेंज कर रहा हूँ, किस तरीके से प्लान कर रहा हूँ, वो अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम डे टू डे बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, राइट। मैंने ये सारे प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, अगर आप देखेंगे, लेकिन ये तो टाइम कंज्यूमिंग है, राइट। तो अगर सीखना है तो ये आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये फ्री में अवेलेबल है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये सारे वीडियोस जो है उसका मैं एक पेड केस स्टडी बना के अगर आपको दे देता, जो बड़े बड़े इलियट वेव एनालिस्ट करते हैं, 1-1 लाख रुपया लेते हैं, 2-2 लाख रुपया भी लेने वाले हैं, राइट। यहाँ पे मैंने आपके लिए फ्री में डाल रखा है, इसीलिए इसकी वैल्यू नहीं है।
और फ्रेंड्स ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ये जो कमेंट हुई है उन लोगों के लिए नहीं है, लेकिन ये मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर के लिए भी है, जो लोग मानते हैं कि इलियट वेव काम करता है, इलियट वेव बहुत ही अच्छा टूल है स्टॉक मार्केट में। उन लोगों को भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, हम सीख सकते हैं, अगर हम मेहनत करते हैं तो हम इलियट वेव एनालिसिस जो है अच्छी तरीके से कर सकते हैं और उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो लोग भी इलियट वेव कोर्स लेना चाहते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।